हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामावेदा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को विद अ सेट ऑफ सिंबल्स, मतलब हर एलिमेंट के सिंबल्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम कहते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन तैयार हुई है। ये तो बात रही आपकी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की। नाउ आज हम जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आपकी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहले हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। कहता है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली इस डेफिनेशन में ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, कौन सा, जनरली इन्होंने बोला है सिंगल प्रोडक्ट, कोई भी आपका जो सिंगल प्रोडक्ट है अगर वो तैयार होता है दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स से, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स लेने हैं, उनको आपस में कंबाइन करना है और आपका एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को कहते हैं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। ओके बच्चों, जैसा कि आप सामने एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी में आपको एक एग्जाम्पल दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि हर रिएक्शन के अंदर उसके कुछ जनरल और कॉमन नेम दे रखे होते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको जो भी रिएक्शंस आएंगी या एग्जामिनर आपसे एक एक नंबर के जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछता है, तो वो इसी तरह से बच्चों से पूछता है कि राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम या राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। अब बच्चों को पता नहीं होता कि स्लेक्ट लाइम होता क्या है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि स्लेक्ट लाइम होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर ये आपको उसकी पूरी रिएक्शन आपको वहाँ पे देनी है एग्जाम में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही आपकी डेफिनेशन अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका जो ये बॉक्स आता है, येलो बॉक्स, डू यू नो स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर जो भी आपके सेक्शन ए के या सेक्शन बी के, यहाँ तक कि सेक्शन सी तक के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, वो आप जानते हो वो बुक के बीच में से बनते हैं। और बुक के बीच में से जो भी क्वेश्चंस टीचर बनाते हैं वो जनरली ऐसे ही येलो बॉक्सेस को टारगेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी होती है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो इसी में से एक एक दो नंबर के क्वेश्चंस बना के पूछ लेते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा है। कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन 1.13। वो कहता है, जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर देखा कि आपका ये देखिए 1.13 रिएक्शन, आपका स्लेक्ट लाइम जिस रिएक्शन से तैयार होता है, ये आपको यही बता रहा है कि आपका जो स्लेक्ट लाइम जिस रिएक्शन से तैयार होता है, आगे अब हम नीचे पढ़ेंगे, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। आपका जो स्लेक्ट लाइम है वो यूज़ होता है जो आपकी वॉल्स पे वाइट वॉश होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, घरों में सफ़ेदी करवाते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, तो वाइट वॉश करते वक्त जो वाइट वॉश में जो प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है स्लेक्ट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ठीक है। आगे कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आपकी वो दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक लेयर लगा दी जाती है, उसके बाद हवा में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बना देता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको वॉल्स पर आने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये धीरे धीरे होती है। जो आपने वाइट वॉश की होती है, जो ये वाइट वॉश का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है और धीरे धीरे पूरी वॉल्स के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है विच इज़ अ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बच्चों,
और ये जो लेयर जब ये वॉल्स के ऊपर आ जाती है तब आपकी वॉल्स जो होती है एकदम शाइनी फ्रेश दिखती हैं, वाइट वॉश की हुई एकदम फ्रेश और शाइनी वॉल्स दिखती हैं। आगे कहता है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल्स इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। कहता है इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट जो आपका मार्बल्स होते हैं, जो आपने मार्केट में देखे होंगे मार्बल्स होते हैं, पत्थर होते हैं मार्बल के, उनका केमिकल फार्मूला भी क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ज़्यादातर आपके जितने भी मार्बल्स बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो बस इस येलो बॉक्स में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं इन्होंने आगे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें से पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। वी ऑल नो दैट द कोल इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है वो कोल होती है, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने कोल वर्ड यूज़ करा, इन्होंने सीधा सीधा रिएक्शन के लिए लिखा है कार्बन। कोल इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन को इन्होंने बर्न किया। बर्निंग में कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर बर्निंग का मतलब यहाँ पे इन्होंने O2 से रिएक्शन क्यों करवा दी। बच्चों, किसी प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करना या किसी भी प्रोडक्ट को बर्न करना, इट मीन्स होता है कि उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ऑक्सीडाइज करना या बर्न करना, इट मीन्स हम उस जो आपका जो रिएक्टेंट है उसकी हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बन की रिएक्शन इन्होंने करवाई ऑक्सीजन से, विच गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमें यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट मिल गया। तो ये भी एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने रिएक्शन दे रखी है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी कैसे बनता है, दो तरह के हम अलग अलग रिएक्टेंट्स लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दोनों गैसेस को आपस में कंबाइन करते हैं, विच गिव्स आपका वाटर हमको मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, एग्ज़ाम में जब भी आप कोई भी रिएक्शन लिख के आएंगे तो वो रिएक्शन जितनी भी होगी बैलेंस करके लिख के आएंगे, क्योंकि अगर आपने रिएक्शन सीधी सीधी लिख दी और उनको बैलेंस नहीं किया बच्चों तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे और हो सकता है आपको एक भी मार्क्स ना मिले। तो हर रिएक्शन को अगर आप लिखते हैं तो उसका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड इक्वेशन आपको वहाँ पे देनी है अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने कुछ और हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो हम पहले पढ़ते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में यही कहता है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। कोई भी सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट, आपके दो कंपाउंड आपस में जब वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहाँ हुई है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जनरली, और उसको बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स या एलिमेंट्स आपके आपस में कंबाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने आज जितना बताया वो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको डिटेल में मेरे साथ कोई क्लास करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दे रखा है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपका कोई फीडबैक है, कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई होप आपके साथ एक और नई मुलाकात जल्दी होगी विद द न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।